हेलो स्टूडेंट, हमारे डेरिवेशन की यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कल कहाँ तक कराया था? सेकंड क्वेश्चन तक में। आज थर्ड क्वेश्चन चैप्टर 9 का न्यू सिलेबस एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन और फोर्थ क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। ओके, तो पहले तो हम फिगर बनाएंगे क्वेश्चन पढ़ के। तो क्वेश्चन बनाने के लिए कि फिगर में क्या हो सकता है, क्या संभावना है, उसको हम दिखेंगे। तो एक टैंक है, बहुत एकदम इजी क्वेश्चन है। यह एक टैंक है और टैंक में भरा हुआ है वाटर, और वाटर का जो पूरा फिल्ड वाटर है टैंक से, उसका जो पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है या हाइट बोल सकते हैं आप, वो 12.5 सेंटीमीटर है। ओके, उसके बाद इसमें क्वेश्चन है द एपरेंट डेप्थ ऑफ ए नीडल लाइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर्ड बाय अ माइक्रोस्कोप टू बी 9.4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब इस टैंक में एक नीडल इतने दूर में कहीं रखा हुआ है, नीचे की तरफ बॉटम साइड में, और ये जो नीडल है ऊपर से माइक्रोस्कोप के द्वारा ये हमारा माइक्रोस्कोप है, ठीक, माइक्रोस्कोप के द्वारा ऐसे एडजस्टमेंट किया गया है जिससे ये नीडल जो है इसका इमेज कहीं इधर बन रहा है, और जो इमेज है और जो इसका लेवल है वाटर का, वह जो डिस्टेंस पे है उसकी लेंथ है 9.4 सेंटीमीटर। ओके, ठीक। तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म है, जब ऊपर से माइक्रोस्कोप से एडजस्टमेंट करके देख रहे हैं तो इसका जो इमेज फॉर्म, जो डिस्टेंस दिखा रहा है टोटल 9.4 सेंटीमीटर, और वो इमेज कहाँ बन रहा है वो हमें नहीं पता, बट उसका डिस्टेंस हमें दिखा रहा है 9.4 सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें 9.4 सेंटीमीटर दिया है और एक डिस्टेंस दिया है इसका वाटर का। तो एग्जैक्टली हमें इसमें क्या निकालना है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ओके, इस फिगर के आधार पे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो पहले दो चीजें मैं क्लियर कर दूं कि आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में हमने जो बुक में पढ़ा है वह इस तरह की साइन पढ़ी है, इस तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है। किसी किसी के बुक में, किसी कहीं पे सॉल्यूशन में उसको इस तरह दिखाया है म्यू से, ठीक है। और दूसरी चीज, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। ओके, इस डंडे को हटा दो तो लग जाएगा चोट, ठीक है। ओके, तो ये जो वाटर फिल्ड किया गया है इसमें, उसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे, ऊपर वाला भाग क्या है, एयर फॉर्म है, पूरा इतने दूर में तो एयर ही भरा हुआ है, अंदर है वाटर, तो यहाँ पे ये मीडियम बन रहा है, ये एयर का मीडियम है, ये वाटर का मीडियम है। तो ए म्यू डब्ल्यू, यानी एयर से रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स चेंज हो रहा है वो किस में हो रहा है, वाटर में, तो उसका टोटल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी मैं दोनों तरीके से लिख रहा हूं, मैं ईटा फॉर्म में भी लिखूंगा, मैं म्यू फॉर्म में भी लिखूंगा, जिससे किसी को कंफ्यूजन ना हो, ठीक। अब कभी भी किसी वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करते हैं तो उसका एक अलग फॉर्मूला है, रियल डेप्थ और अपॉन में एपरेंट डेप्थ। तो आपके क्वेश्चन में भी एक वर्ड दिया हुआ है एपरेंट। एपरेंट पहले यहां पे लिख देता हूं, फिर समझाता हूं, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। डेप्थ नहीं पागल, डेप्थ, डेप्थ नहीं हो, डेप्थ है। ओके, तो एपरेंट का मतलब होता है आभासी। अब आभासी उतना शुद्ध हिंदी नहीं आता है मेरे को, फिर भी मैं लिख देता हूं,
ठीक है, ये हो गया। मात्रा में थोड़ा गलती होगा तो इग्नोर करना, फिर भी आभासी सही लिखा है भाई, हिंदी मीडियम सही है आभासी सही है, सही है। मात्रा उतना सही है ना, सही है। सब ठीक है। नहीं तो पता चले भाई देख लेना, नहीं तो फिर पूरा दुनिया तुम्ही के ऊपर थूकेगा है, तुम लोग 12th साइंस हिंदी मीडियम के बच्चे हो। मेरा तो चलो इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा हूँ शुरू से, थोड़ा बहुत गलती होगा तो माफी मांग लूंगा ऑडियंस से, बट तुम्हारा क्या होगा, तुम हिंदी मीडियम से ही पढ़ रहे हो, दुनिया हंसेगी तुम पे, ठीक है। मात्रा सही है ना एकदम, सही है। अब ठीक है, क्योंकि भाई कमेंट में साला कोई आएगा महान पुरुष बोलेगा कि अरे भाई ई बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा होनी चाहिए, तो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं इधर पड़े हुए, इसीलिए सब करना पड़ता है, ठीक है। तो रियल डेप्थ, तो रियल डेप्थ कितना है 12.5 सेंटीमीटर, और आभासी जो हमने माना है, आभास किया है कि इस ऑब्जेक्ट का, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसका जो इमेज बन रहा है इधर, वो लगभग 9.4 सेंटीमीटर के द्वारा बन रहा है, ठीक। अब फॉर्मूला बैठा देंगे, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों में से कोई भी आप रेशियो के कोई भी फॉर्मूले को एज इट इज आप उतार सकते हो, चाहे ये उतारना है तो ये उतारो, चाहे ये उतारना है तो ये उतारो। तो ये हो जाएगा ईटा ए डब्ल्यू या ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू रियल डेप्थ कितना है 12.5 सेंटीमीटर अपॉन एपरेंट डेप्थ कितना है 9.4 सेंटीमीटर। निकालो भाई जल्दी फटाफट निकालो। 1.329 कितना 1.32 ओके 1.32, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको जूम करो, देखिए मेरे को उतना साफ नहीं दिख रहा है। तो इसमें है इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय ए लिक्विड, यानी अंदर जो वाटर भरा है वो उसको हटा दो, अब उसकी जगह अब कोई दूसरा लिक्विड डाल दो, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.63, बट निकालना क्या है, माइक्रोस्कोप से हमें वो नीडल का जो फोकस है वो किस हाइट पर है वो निकालना है, ठीक। तो इतना लिख लो, फिर मैं इसको रफ कर दूं, क्योंकि फिगर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये वाटर हटाना है मुझे, ठीक है। तो ये पोर्शन मिटा देता हूँ, ये मिटा दूंगा, यानी रफ कर दूंगा। कई सारे महापुरुष आएंगे बोले मिटा दे बोल रहे, भाई जो है जो जबान पे आ जा रहा है बोल दे रहे हैं, बनावटी नहीं तो नहीं है ना कम से कम, तो ये मिटा देते हैं, ठीक है। बजाओ मेरा कपड़ा दो, ये हो गया सबका, यस सर। तब ठीक। चलिए आवाज नहीं, बीच में कोई आवाज नहीं करेगा, साए साए वाला आवाज मत कर, लड़कियों की तरह मार दूंगा तो झपड़ेगी, सही हो जाएगा। तो ये इसका क्वेश्चन हो चुका है हमारे पास। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। ये भाई ओए सो रहा है क्या, इसको जगाओ, अभी मार खा जाएगा अभी मेरे हाथ से। सोने आया इधर, रात का कितना बज रहा है भाई, 1 बज गया, अभी ये सो रहा है, क्या पढ़ेगा तू, ऐसे जाएगा आईआईटी में, कौन बाहर नहीं जा रहा है तो कहाँ जाने वाला है। चलिए ठीक है, तो कोई बात नहीं, इनको आईआईटी नहीं जाएंगे, इनको कहीं और जाना है, भेज देंगे इनको, टेंशन नहीं है। कौन याद कर रहा है हो सकता है कोई दिक्कत नहीं। चलिए सो जाने दो, सो कोई बात नहीं, चलो। तो देखो भाई, अभी क्या चेंज किया हमने, यहाँ पे जो वाटर था उसके जगह पे क्या ले लिया है, लिक्विड, दूसरा लिक्विड, यानी कोई दूसरा सॉल्यूशन, वो वाटर नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है, वाटर की जगह हमने दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन लिया है, तो इस माइक्रोस्कोप को उस तरह एडजस्टमेंट करना होगा जिसकी वजह से जो नीडल हमारा पहले से वहां मौजूद है और उसके इमेज बनने में भी डिस्टेंस में कोई फर्क आएगा, क्योंकि अगर ये ऊपर नीचे एडजस्ट करेंगे इसको चेक करने के लिए कि इसका इमेज कहां बन रहा है इसमें,
क्योंकि पानी में जब कोई चीज डाल देते हो, एक पेंसिल भी डाल देते हो, जब उसको देखते हो तो जो इमेज तुमको दिखता है ऐसा लगता है कि ऊपर ही है, बट वो तो रहता है नीचे। बहुत सारी चीजें अगर आप पानी में रख के अगर एक ग्लास के अंदर रखकर चेक करोगे तो उसका जो इमेज है वो जिस इमेज पे, जिस डिस्टेंस पे तुम देख रहे हो, जरूरी नहीं वो उतने पे ही हो, उसका जो मेजरमेंट डिस्टेंस होगा वो अलग होगा। ठीक, और ये वापस क्या है, टैंक। अब थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, और ये हमारा क्या है, माइक्रोस्कोप। अब इसका एडजस्टमेंट ऐसे किया है कि जो नीडल मैंने यहाँ रखा हुआ है उसका इमेज कहीं थोड़ा ऊपर बन रहा है, क्योंकि एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये अलग लिक्विड सॉल्यूशन है। ठीक, और डिस्टेंस दोनों का सेम है, यानी डेप्थ, जो लिक्विड का डेप्थ है वो भी वाटर के डेप्थ के बराबर ही है, तो ये 12.5 सेंटीमीटर, और ये डेप्थ हमें, ये जो इमेज का डिस्टेंस है वो हमें निकालना है। ठीक, और ये हमारा U हो गया, ये हमारा माइक्रोस्कोप हो गया, ये हमारा एयर, और ये हमारा लिक्विड। ठीक है, ठीक है। अब सेम चीज, तो ये जो हमने लिक्विड लिया हुआ है, इस मटेरियल को निकालने के लिए कुछ चीजों का हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा। जैसे सेम फॉर्मूला ही है, उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बट अभी तक हमने जो निकाला वो वाटर के लिए निकाला था, अब जो न्यू सॉल्यूशन, न्यू लिक्विड लिए हैं उसके लिए निकालना है। तो हम लिखेंगे NL इक्वल टू, क्योंकि न्यू लिक्विड है, और A, एयर से लिक्विड तक, ये वैल्यू हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, RD का मतलब रियल डेप्थ और AD का मतलब एपरेंट डेप्थ। ये इक्वेशन नंबर अभी मेरे लिए फिलहाल हो जाएगा 3, क्योंकि इसके पहले इस फिगर के लिए 2 इक्वेशन लिख चुका था, शायद 2 या 3 लिख चुका था। कितना लिख चुका था? एक काम करो ना, इसको एक ही बना दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारे पास पूरी वैल्यू आ चुकी है, अब हम रख देंगे। तो रियल डेप्थ कितना है, 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एपरेंट डेप्थ हमारे पास नहीं है। अब इस लिक्विड का क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या NL या AμL कितना दिया है, 1.63। तो इन दोनों की जगह पे, इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, पर मैंने एक ही लिखा है। ठीक है, तो वो वैल्यू कितनी है, 1.63 इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर अपॉन AD। ठीक, अब ये AD इधर आएगा, 1.63 नीचे, तो ये AD इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1.63, डिवाइड करो कितना आ रहा है, 7.67 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हमारा एपरेंट डेप्थ हो गया। कैसा डेप्थ हो गया, एपरेंट डेप्थ, यानी आभासी डेप्थ। तो वो ये डेप्थ की वैल्यू आ गई, यहां से यहां तक कितना है वो, 7.67 सेंटीमीटर। तुम देख सकते हो जब वाटर था तो डेप्थ ज्यादा था इमेज का, अभी वो डेप्थ क्योंकि ऊपर खसक गया, इमेज ऊपर दिख रहा है, उसका रीजन है क्योंकि अलग अदर लिक्विड सॉल्यूशन है, और जो इसका माइक्रोस्कोप का एडजस्टमेंट है वो भी थोड़ा ऊपर की तरफ खिसका हुआ। तो ये लिख लो। उसके बाद अब हम इसका कितना एडजस्टमेंट हुआ है दोनों के बीच में, कितने सेंटीमीटर का, तो ये जो वैल्यू आई थी, ये जो वैल्यू आई है, माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा कि माइक्रोस्कोप का एडजस्टमेंट कितना हुआ है। ठीक है, लिख लो इसको, हो गया, हटा देता हूं। ये अभी भी सो ही रहा है क्या, ए भाई उठ जा, कितना सोएगा तू, घर पे सोया नहीं था क्या तू, हैं? नहीं सोया था, तेरे को देखा था तू घूम रहा था भाई, तू सोया, तू कैसे नहीं सोया, तू अक्खा दिन तो घूमता रहता है, ऐसा नहीं करने का बेटा। चलिए, तो डिस्टेंस फॉर माइक्रोस्कोप
इक्वल टू शिफ्टिंग। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, शिफ्टिंग डिस्टेंस, शॉर्ट फॉर्म का है, इतना तामझाम नहीं करने का। शिफ्टिंग डिस्टेंस ऑफ माइक्रोस्कोप फॉर लिक्विड एंड वाटर, दोनों के बीच में जो शिफ्टिंग हुआ फॉर्मूले में वो कितना हुआ, तो 9.4 सेंटीमीटर माइनस 0.67 सेंटीमीटर, कितना आया बाबू? 9.4 माइनस 1.73 शाबाश 1.73 सेंटीमीटर, इतने का शिफ्ट हुआ है फिगर के अंदर। ठीक है, इसको लिख लो। ओके डन। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 फिगर होगा। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और तीनों फिगर यहाँ बनाऊंगा और एक ही बार में सॉल्व कर दूंगा। फिगर 9.27 यानी जो फिगर दिया हुआ है उसमें एनसीईआरटी का जो नंबर दिया है वो 9.27, ए एंड बी शो रिफ्रैक्शन ऑफ रे इन एयर इंसिडेंट एट 60 डिग्री विद द नॉर्मल टू ए ग्लास एयर वाटर एयर इंटरफेस रिस्पेक्टिवली। प्रिडिक्ट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास when the angle of incidence water is 45 degree with the normal to a water glass interface। okay, मतलब फिगर दिया हुआ है, आपको उसमें पहचानना है कि कितना सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जहां नहीं है वहां आपको निकालना है। तो फिगर बना लेते हैं पहले। तो फिगर बनाने के लिए सबसे पहला फिगर मैंने ए नाम दिया है। ए वाला फिगर कहां से जा रहा है? एयर से ग्लास। एंगल बताओ कितना है एयर से ग्लास का? 60 कितना है? 60 कितना दिया है? 60 डिग्री और 35 डिग्री। ओके, तो 60 डिग्री और 35 डिग्री, ये एयर और ये ग्लास। ये एयर का मीडियम ऊपर का ग्लास का मीडियम। ठीक है, हो गया, कंप्लीट है। इधर एंगल नहीं आएगा, गलती से लिख दिया मैं। चलिए, तो ये हो गया आपका 35 डिग्री। एरो दिखा देना जिससे आपको पता चलेगा। ठीक, दूसरा फिगर कौन सा है? कहां से कहां जा रहा है ये? इसका मीडियम कौन सा है? एयर से वाटर की तरफ, यही है ना? एयर से वाटर की तरफ। तो वो फिगर का एरो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आया, फिर रिफ्रैक्ट हो गया। एंगल कितना है इसका? इसका एंगल कितना है? 60 से 47 डिग्री। ओके, तो 60 डिग्री से 47 डिग्री है ना? हाँ, 47 डिग्री। और ये आया है एयर से वाटर की तरफ, तो दोनों का मीडियम ये हो गया। तीसरा फिगर है वाटर से ग्लास। कौन सा फिगर है? वाटर से ग्लास। तो ये एंगल दिया है, कितना एंगल है ये? 45 डिग्री। ओके, एरो बनाते चलना जिससे आपको पता चले कि हाँ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये आपका ये आई है तो ये आर है, ये आई है तो ये आर है, ये आई है जिसका वैल्यू 45 डिग्री और ये वैल्यू हमें निकालना है। यही क्वेश्चन फिगर में दिया हुआ है। नहीं दिख रहा है? ये इसी तरह का फिगर बना के क्वेश्चन में दिया हुआ है, यही ना? सही है फिगर? कोई डाउट है इसमें? ठीक, चलो यहां से एरो निकाल दिया। ओके, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब तुमको पता है इसमें क्या लगाना है, इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला डालो। स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला डालने के लिए, ओए भाई ओ हीरो इधर थोड़ा देख ले, काली पकड़ का सर्च करके आवाज निकाले, मार दूंगा तो तमाचा विषय हो जाएगा। अपना अपना काम करो, नहीं करना है तो। आवाज में मेरे को वो सब आवाज पसंद नहीं है जिस तरह तू निकाल रहा है। सारा फोकस यहाँ रख। तो स्नेल्स लॉ में कहां से कहां जा रहे हैं हम लोग? एयर से ग्लास। तो इसको वापस लिखेंगे कैसे? एयर से ग्लास, और इसको लिखते समय मी वाला भी लिख लेंगे, एयर से ग्लास। तो इसका एंगल होगा साइन आई से साइन आर, इक्वेशन नंबर 1।
तो इसमें से दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। तो ए म्यू जी इक्वल टू साइन आई, यानी इंसिडेंट एंगल कितना है 60 डिग्री, साइन आर साइन आर का वैल्यू कितना है 35 डिग्री। अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे कोई भी एंगल की वैल्यू जो है आपको साइन 60 डिग्री यानी √3/2 के फॉर्म में नहीं लिखना है, उसको पूरा डिवीजन फॉर्म में लिखना है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू। सपोज 0.8660 करके वैल्यू है इसकी साइन 60 डिग्री की पूरी वैल्यू सॉल्व करके, क्योंकि √3/2 करोगे यानी 1.73, √3 की वैल्यू 1.73 होती है, डिवाइड बाय 2 करो, देखो कितना आता है 0.8 करके कुछ वैल्यू आएगी। तो उसको याद नहीं रखना है, ये आपको गिवन डेटा रहेगा, ठीक। और इसको ज्यादा रटना भी नहीं है, क्योंकि इतना सब रटने का कोई मतलब नहीं है। कब वैल्यू चेंज हो जाएगा फिर तुम रट के रहोगे, वैल्यू गलत डाल दिया, पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मतलब आंसर कोई चेक ही नहीं करेगा फिर। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी दी हुई है, हमने भी निकाला, डिवाइड करके 0.8660। फिर नीचे की वैल्यू जो साइन 35 डिग्री, अब कई लोग बोलेंगे साइन 35 डिग्री कैसे निकालेंगे, तो जनरली आपको यहाँ पे ये डेटा दिया जाएगा, क्योंकि आप 12th तक हो, क्योंकि आपको साइंटिफिक कैलसी यूज करने का अनुमति नहीं है। हायर क्लास में जाओगे साइंटिफिक कैलसी से आप इसको निकाल सकते हो, बट नॉर्मल कैलसी से भी निकालते हैं, बट उसमें दिक्कत ये है कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो मल्टीपल टाइम्स तक मल्टीप्लाई करते हो, और वो करेक्ट डेटा नहीं है, उसमें भी अप्रॉक्स वैल्यू है। तो इतना टाइम जहां उसमें मल्टीप्लिकेशन में अगर टाइम देंगे कि 13 टाइम्स ये नंबर मल्टीप्लाई करके उसमें 13 टाइम्स ये नंबर ऐड करो, तो ये प्योर रिजल्ट नहीं है, बट आपको डेटा दिया जाएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। साइन 35 डिग्री की वैल्यू 0.5 कुछ वैल्यू है, क्या है भाई 0.5736। इसको डिवाइड करो फटाफट, बताओ कितना आ रहा है। ये अभी ए का निकाला, स्नेल्स लॉ ऑफ ए कितना है 1.509, मतलब कन्वर्ट करूंगा तो 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये, समझ में आया। 1.509 था, ये राउंड ऑफ करूंगा तो ये 0, इसका पावर ऊपर, ठीक, तो क्या बन जाएगा 1.51। क्लियर हो गया, लिख लो इसको, फिर मैं इस फिगर का निकालूंगा, ठीक है। एकदम इजी है, कुछ नहीं है। एयर से ग्लास था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ग्लास, क्योंकि मीडियम को हम कंसीडर करेंगे, एयर से ग्लास साइन आई से अपॉन साइन आर, वैल्यू रख दिया, उसकी वैल्यू इतनी है, ये आंसर। इसको याद रखना है, ठीक है। इधर निकाल दो क्या, इसका दिखाई दे रहा है भाई, यहां से निकालूंगा दिखाई देगा, तब ठीक। चलो स्नेल्स लॉ लगाएंगे वापस फिगर बी में, किसमें लगाएंगे, फिगर बी। अभी कहां से कहां आ रहा है, एयर से वाटर, कहां से आ रहा है ये इंसिडेंट, जो ये मीडियम है एयर, आ कहां रहा है वाटर में, तो लिखेंगे ईटा एयर से वाटर साइन आई अपॉन साइन आर। इक्वेशन नंबर अभी के लिए इस फिगर के लिए भी 1 ले लेते हैं, ठीक। तो इन दोनों से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साइन आई मतलब कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है 0.8660। कंफ्यूज नहीं होना, साइन आई यानी आई की वैल्यू 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख दी है 0.8660। तो साइन आर रिफ्रैक्टिव एंगल कितना है 47 डिग्री, ये वैल्यू घबराना नहीं है, आपको डेटा में देगा, रट्टा नहीं मारना है। तो कितना है भाई, इसको सॉल्व करो, जो मैंने रीडिंग दिया था तुमको, साइन 47 डिग्री कितना है 0.7314 कितना आ रहा है डिवाइड करने पे 1.18। ये रीडिंग तुमने सही निकाला है, साइन 47 डिग्री, ध्यान से देख लो, हाँ सही है, सही है, ठीक। कितना है साइन 47 डिग्री का 0.656, उसका अलग आ रहा है, तेरा अलग आ रहा है, भांग खा के बैठा है क्या, ध्यान से देख, साइन 47 डिग्री वही है, तेरा कितना रहा भाई 0.656। आंसर ही गलत हो जाएगा, वो से गलत नहीं होगा, ज्यादा गलत नहीं होगा, अप्रॉक्स ही आएगा, अप्रॉक्स आएगा। कितना आ रहा है
0.7314 कोई बात नहीं, आंसर डिवाइड करने में कितना आ रहा है? 1.18 1.1 राउंड ऑफ कर लूंगा तो कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अभी दो फिगर के दोनों निकाला, लिख लो, उसके बाद हम आगे करेंगे। तो ये याद रखना है, ए म्यू डब्ल्यू ए म्यू जी, ये याद रहेगा तो ही हम इसका निकाल पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस कल तुम लोगों में से कौन बोला था कि लाइट बिल निकालना है? आज निकाल लूंगा मैं। सर मैंने। हाँ तो अभी आज निकालूंगा, तैयार रहो, इसके बाद वही करने वाला हूँ मैं। ठीक, चलो ये फिगर को यहां से करेंगे, सेम वही चीज, स्नेल्स लॉ। इसका मीडियम क्या था? मैं लिखा नहीं, फिगर में क्या दिया मीडियम, कहां से कहां तक है? वाटर से ग्लास वाटर से ग्लास ये क्वेश्चन भी गलत खोल के बैठा है, पहले ध्यान दे कौन सा क्वेश्चन कहां से चल रहा है। ज्यादा बुलवाएगा ना तो मारूंगा भी। चलो, तो वाटर से ग्लास, तो इसको हम लिखेंगे ईटा वाटर से ग्लास, और इसका जो म्यू होगा वो होगा ऐसे, वाटर म्यू ग्लास। अब तुम्हें पता है जो मीडियम 2 रहता है वो ऊपर लिखते हैं, तो ग्लास वाला मीडियम ऊपर लिखेंगे तो उसको लिखेंगे एयर से म्यू जी अपॉन एयर से म्यू वाटर। अब ये दो क्वेश्चन पहले यही सब निकाले थे, ए म्यू जी ए म्यू डब्ल्यू, यही निकाले थे ना। ठीक, तो ए म्यू जी का वैल्यू कितना आया? 1.51, कितना है ना? सर हाँ, ये म्यू डब्ल्यू का कितना निकाला था? 1.2। डिवाइड कर इसको फटाफट। 1.25 1.25 राउंड ऑफ करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 1.3। कितना आ रहा है? 1.3। इतना आंसर है, 1.3 है। नहीं अभी बाकी है। हाँ, इतना आ रहा है कि नहीं? एन डब्ल्यू जी, हाँ 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 ये डिवाइड करने वैल्यू आ रही है ना? नहीं आ रहा है? ठीक है, अरे अच्छा, समझ में आ गया मुझे। इधर देख, वाटर से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, दिखा दो क्वेश्चन में। हाँ, इतना ही है। अच्छा, इसमें एक ही एंगल है, गलती हो गई। ये वैल्यू लिखा, उसके बाद वही तो लिखना ही भूल गया, सीधा डिवाइड करना चालू कर दिया। साइन आई अपॉन साइन आर हो जाती है गलती। अब इतना पोर्शन हम ले लेंगे, क्यों? क्योंकि ये बराबर ये है, ये बराबर ये, और इसके बराबर ये, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, नीचे की तरफ दिख रहा है क्या? नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसको लिखेंगे ए म्यू जी। ए म्यू जी का पूरा वैल्यू कितना है? 1.51, और ये म्यू डब्ल्यू का वैल्यू कितना है? 1.2। साइन आई कितना है? 45 डिग्री, यानी 1/√2 होगा, और 1/√2 डिवाइड करने पे 0.707 की वैल्यू आती है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.07। ठीक, कितना ही है, एग्जैक्ट है। और साइन आर हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ पे एंगल नहीं दिया है, बस यही डिफरेंस है इसमें। अब ये इधर ले जाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो साइन आर बराबर 0.7071 1.2 अपॉन 1.51, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, 0.8 क्या बोलते हैं 0.84 0.84 ओके। अभी मुझे इसका r चाहिए, क्या है इसमें? 0.84 डिवाइडेड बाय 1.51 1.51, तो पूरा डिवाइड करके बता ना भाई, पूरा मुझे डिवाइड चाहिए। तू क्या दे रहा है मेरे को? 0.56 0.56 ये वैल्यू आई है। ठीक, अब देखो r चाहिए अपने को, तो ये साइन इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? साइन इनवर्स। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, इतना तो पता होना चाहिए।
और ये पूरी वैल्यू सॉल्व करने पे हमें r की वैल्यू लगभग अप्रॉक्स कितना मिलेगी 38.2 डिग्री। अब घबराना नहीं है कि ये कैसे आया, ये आपको डेटा देगा साइन इनवर्स की वैल्यू कितनी होती है, लॉग टेबल निकालने आता है ना, बस तो ये भी निकालने आना चाहिए, देगा डेटा। अगर क्वेश्चन में दिया है तो डेटा भी देगा, डेटा नहीं दिया है मतलब क्वेश्चन में सिर्फ कहां तक बोला है वहीं तक निकालना है, जहां तक बोला होगा वहीं तक चाहिए। साइन आर बोला है तो साइन आर निकाल के छोड़ देने का, अगर सिर्फ आर बोला है तो इसका डेटा देगा। कोई डाउट है? यहां तक हो गया सबका? Yes, sir. ठीक, कितना आंसर आ रहा है 38.2 डिग्री। हाँ Yes. ठीक, आंसर मैच कर लिया? Yes, sir. देख लो आंसर, मैं बाद में बोलेगा गलत मैं बहुत मारूंगा अभी। यस सही है। ठीक है, चलिए लिख लो इतना। ओके ठीक, अभी हमारा ये चौथा क्वेश्चन था चैप्टर 9 का और ये सब पार्ट 2 चल रहा है, ध्यान रखिएगा। ये मैं वही चैप्टर को सॉल्व करा रहा हूँ जो ऑलरेडी लग रहा है कि हाँ ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। बच्चे जहाँ फंसते हैं, जैसे न्यूक्लियाई में फंसते हैं, ऐसे यहाँ पे भी फंसते हैं, तो जहाँ फंसोगे वहाँ हम खड़े दिखेंगे। ओके ठीक, तो बाकी सब आपको पता है, बार बार वही चीज़ दोहराना फिर भी दोहराना पड़ रहा है। जितना हो सके ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और सबसे बड़ी बात आप लोग देखने के बाद ये अगर ये चैनल देख रहे हैं, इस चैनल पे मेरा जो अभी लगातार जो वीडियो है वो देख रहे हैं, तो देखने के बाद तुरंत अपने आसपास में जो भी बच्चे हैं 12th के उनके मोबाइल नंबर पे शेयर कर दीजिए, या ग्रुप में डाल दीजिए, या स्टेटस पे डाल दीजिए। एक दिन की बात है, थोड़ी देर के लिए डाल के निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम उनको पता तो चलेगा कि हम भी पढ़ा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब पे, तो अभी जैसे अलग सर पढ़ाते थे, अभी खान सर हैं, अभी बहुत सारे टीचर आते जा रहे हैं, जैसे वर्मा सर हैं, जैसे भोजपुरी में एक सर हैं पढ़ाते हैं। तो मैं भी कभी सोच रहा हूँ कि भोजपुरी में चालू कर दूँ शॉर्ट, लेकिन वही सोचता हूँ फिर कॉमेडी हो जाएगा मेरे से। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।